प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है। पीएम मोदी चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन में भव्य तैयारी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बात होगी। चीन के अखबार तो पीएम मोदी के सम्मान में कसीदे गढ़ रहे हैं। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स तो इसे दुर्लभ मौका करार दे रही है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन अब प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर रिश्तों को देख रहे हैं। ट्रंप की भारत पर टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ अटैक पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। चीन से सुधरते रिश्ते को लेकर वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग भी काफी खुश हैं। तकरीबन 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार चीन आ रहे हैं और यहाँ पर चीन में अगर मैं बात करूं तो भारतीय समुदाय इस बात को लेकर के काफी उत्साहित है। और इस वक्त हम तियानजिन में खड़े हैं। ये तियानजिन जो जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है और यहीं पर बेसिकली इसी जगह से थोड़ी दूर पर वो वेन्यू है जहाँ पर एससीओ का समिट होगा। अब देखिए तमाम लोग हैं, तमाम इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो यहाँ पर हैं। कितने एक्साइटेड आप लोग, प्राइम मिनिस्टर काफी लंबे अरसे बाद? हाँ जी, तकरीबन 7-8 सालों बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। और जब हमको पता चला कि वो यहाँ आ रहे हैं तो मतलब हमें एज अ इंडियन कम्युनिटी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम शेंजन में रहते हैं जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हम 2000 किलोमीटर से ट्रेवल करके यहाँ आए हैं मोदी जी से। देख रहे हैं रिश्तों में एक थोड़ी पहले थोड़ा अनकंफर्ट था। अब जिस तरह से एक तरीके से दोनों देशों के रिश्ते अब सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसा इंडियन डायस्पोरा कैसे देख रहा है इसको? हम लोग बहुत एक्साइटेड है। जैसे हमारी टीम ने बताया कि हम लोग 18 के बाद मोदी साहब को फिर देखेंगे यहाँ पे। एंड हम लोग सब साउथ चाइना से आए हुए हैं। हम लोग वाइब्रेंट गोवा के लिए काम करते हैं। रिश्ते अब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये रिश्ता कभी खराब होना ही नहीं चाहिए था। कुछ हुआ तो उसको अभी संभाला जा रहा है। चाइना और इंडिया आगे 25 साल में पूरे विश्व को लीड करेंगे, तो इसमें हम अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे 30 साल से हैं। हमने चाइना की प्रोग्रेस देखी है और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया भी आगे बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। चलिए, क्या चाइना की प्रोग्रेस हमने देखी, अब इंडिया की। अब आज कितना एक्साइटेड इंडियन डायस्पोरा, काफी दूर से आप लोग आए हैं? हाँ, बेसिकली हम लोग भी साउथ चाइना से ही आए 2000 किलोमीटर, स्पेशली बिकॉज ऑफ इतने सालों बाद 7 ईयर्स के बाद मोदी जी आ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यू नो इट इज अवर ड्रीम दैट मोस्टली हम लोग भी बहुत अच्छा वेरी टू मच के बोल ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं निकल रहे कि क्या बोले। बट इससे एक अच्छा है कि इंडिया चाइना के बीच में ऐसा जितना भी कामकाज वगैरह बढ़ेगा इट विल बी बेनिफिट दोनों कंट्री के लिए। दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल कामकाज जो है वो होगा, ये तमाम इंडियन डायस्पोरा के लोग उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी के चीन दौरे को दुनिया अमेरिका के टैरिफ से जोड़कर देख रही है। बार बार ड्रैगन और एलिफेंट के साथ आने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान यात्रा के दौरान भी कहा कि भारत और चीन का मिलकर काम करना वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्ते आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के चीन यात्रा को चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स दुर्लभ मौका बता रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खरी खोटी सुना रहा है। अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी बताया था, तो वहीं चीन के सरकारी अखबार ने भारत और चीन को वैश्विक विकास का जुड़वा इंजन बताया है। अखबार ने लिखा है कि दोनों देश भारत और चीन अपने सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। अखबार ने पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा है कि चीन और भारत के संबंध लगातार सुधर रहे हैं। तो वहीं अमेरिका को नसीहत देते हुए यह भी कहा है कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करता है।